हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूँ। मैंने बताया है कि भाई इस चैनल पर आपको हर रोज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम किसके मैथ्स की वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। आज मैं आपको रिलेशन पढ़ाऊंगा कि भाई रिलेशन क्या होता है, उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलो ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लो कि भाई रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो रिलेशन की डेफिनेशन लिखते हैं कि भाई क्या होता है रिलेशन, तो लिखो जल्दी जल्दी। ठीक है, ये आपका क्या है, रिलेशन है। ठीक है, तो सर पढ़ते हैं कि भाई क्या लिखा है, फिर उसे एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, ए रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ क्या होगा, ए इंटू बी। ए इंटू बी मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, बी होगा। तो सर मेरे को थोड़ा सा समझ आ रहा है कि भाई जो एक रिलेशन सेट, मान लो रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट या रिलेशन सेट भी लिख सकते हो। रिलेशन सेट फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट, मान लो एक नॉन एम्प्टी सेट होगा एक नॉन एम्प्टी सेट होगा बी, और जब दोनों नॉन एम्प्टी सेट लेंगे तो किसको हम रिलेशन कहेंगे, एक्चुअल में वो क्या होगा, सबसेट ऑफ क्या होगा, ए इंटू क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो सर थोड़ी थोड़ी बात तो समझ आती है, थोड़ी एग्जांपल से समझाओ, फिर बात क्या होगी, ज्यादा क्या होगी, क्लियर होगी। तो चलो इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह से समझते हैं, बड़ी चीजें यहां से समझ आ जाएगी। तो चलो लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लिया मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन एम्प्टी सेट ए, तो मैंने एक नॉन एम्प्टी सेट मान लिया। मान लो मैंने लेट किया 1 2 और 3 क्या कर लिया, मान लो लेट कर लिया। ठीक है, तो मैंने एक नॉन एम्प्टी सेट ये लेट कर लिया, तो मैंने दूसरा नॉन एम्प्टी सेट मान लो कि क्या लेट किया, 2 3 और 4 मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद सर मेरे को पता है नॉन एम्प्टी सेट ए और नॉन एम्प्टी सेट बी की बात हो रही है। उसके बाद वो किसकी बात कर रहा है, ए इंटू बी की बात कर रहा है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो चलो निकालते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ये तो सीख लिया आपने पिछली वीडियो में। तो चलो सर मुझे लिखना आता है, पहले इसके साथ पेयर लिखने हैं। तो 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, उसके बाद 1 4 हो गया, उसके बाद 2 के पेयर लिखना ना, 2 के इन सभी के साथ पेयर लिखने हैं। 2 2 हो गया, 2 मान लो 3 हो गया सर, 2 क्या हो गया, 4 हो गया। उसके बाद सर मैंने क्या लिखना है, मान लो अगले, मान लो 3 के इनके साथ पेयर लिखने हैं। 3 2 हो गया, 3 3 हो गया, 3 क्या हो गया सर, 4 हो गया। ये मेरे क्या बने, आपके पेयर बन गए। तो सर मेरे को पता चल गया कि भाई इसका मतलब क्या होता था, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था, बी होता था। उसके बाद मैं एक रिलेशन सेट यहां से क्या करने जा रहा हूं, डिफाइन करने जा रहा हूं। क्या रिलेशन सेट यहां से मैं क्या करने जा रहा हूं, डिफाइन करने जा रहा हूं। तो चलो मैंने एक रिलेशन सेट डिफाइन किया आर, मान लो यहां पे लिखा ए और बी लिख दिया। ठीक है, तो यहां सर ए बी लिखा है, तो मान लो मुझे पता होता है कि भाई जो ए होता है वो ए सेट को बिलोंग करता है हमेशा, बी जो होता है वो बी सेट को बिलोंग करता है। तो मैंने रिलेशन डिफाइन किया, मान लो ए बी, इसका मतलब सर रिलेशन सेट में भी ऑर्डर्ड पेयर ही होते हैं। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई देखो अगर ये रिलेशन सेट जो होता है वो ए इंटू बी का सबसेट है, तो भी सिंपल सी बात है ए इंटू बी में तो हमेशा क्या आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। तो रिलेशन सेट में भी क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। क्या कह रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। एक्चुअल में रिलेशन सेट में हमेशा क्या होते हैं, ऑर्डर्ड क्या होते हैं, पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर मतलब 2 2 के पेयर होते हैं। तो 2 2 के पेयर क्यों होते हैं, क्योंकि ये इसका मान लो सबसेट है ए क्रॉस बी, मान लो ए इंटू बी का क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो सर मेरे को समझ आ गया। ऑर्डर्ड पेयर मान लिया जिसमें पहला पहले को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने साथ में डिफाइन कर दिया कि जो बी होगा वो ए स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन सेट मैंने डिफाइन किया, एक रिलेशन सेट। ठीक है, तो यहां से ये पूरे समझेंगे कि भाई क्या क्या मतलब होता है। यहां से आपको रेंज, डोमेन, कोडोमेन सब कुछ क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलो सर
सर रिलेशन सेट डिफाइन कर लिया। अब मेरे को पता है कि सर यहाँ पे रिलेशन सेट लिखना है, तो रिलेशन सेट में आपने क्या बोला है कि भाई ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं ए बी के, जिसमें ए को बिलोंग करता हो, बी को बिलोंग करता हो, और बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर। तो मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो और इस कंडीशन को भी क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो। तो सर मेरे को पता है कि भाई ए सेट आपने मतलब जो ए लिखा है वो किसका एलिमेंट होगा सर, मेरे को पता है इनका एलिमेंट होगा, इनमें से ही कोई ना कोई क्या होगा, ए होगा। जो आपने बी लिखा है तो सर बी, जहां पे बी किसको बिलोंग कर रहा है, इस सेट को बिलोंग कर रहा है, तो बी किसका एलिमेंट होगा, इनमें से कोई ना कोई एलिमेंट होगा। तो ये लिख लेते हैं, क्या लिखा है सर 2 3 क्या लिखा है 4 लिखा है, तो मेरे को पता चल गया सर बी मान लो इसका एलिमेंट होगा, ए इसका एलिमेंट होगा। अब मैं लिखता हूं सर रिलेशन, ये तो मेरे को पता चल गया, मतलब जो आपने लिखा है उसके बाद क्या करने हैं, पेयर बनाने हैं जो इस कंडीशन को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो। तो जो लिखते हैं सर आर इज इक्वल टू, पहला मेरे को पता है सर कि भाई यहाँ पे कंडीशन क्या है, पहले तो ए कंसीडर करते हैं, ए अगर 1 हो, है ना, ए अगर 1 हो, इस कंडीशन में ए अगर 1 हो तो सर मेरे को पता है 1 कंसीडर किया तो 1 स्क्वायर, इसका मतलब बी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो बी में 1 है तो मान लो आपका आंसर होगा ना, ए अगर 1 है तो बी मैंने यही माना ना 2 3 4 5, हाँ सही है। मान लो बी में क्या होना चाहिए सर 1 होना चाहिए, तो बी में 1 है यहाँ कहीं, तो आपका आंसर होगा सर बी में तो 1 नहीं है। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई इसमें मान लो 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या कह रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। मान लो मैंने कहा कि अगर बी में क्या होगा, चलो 2, हाँ चलो लिख लो कोई बात नहीं, मान लो ठीक है, इसको यहाँ पे 1 मान लो, फिर ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में 1 मान लो, फिर ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, तो 1 हो गया, ठीक है, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 2 मान लो 2 का 1 के साथ होना था, है ना, 2 1 हो गया, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, 3 के साथ 1 माना, 3 के साथ यहाँ पे 1 आ जाएगा सर, 3 3 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा। तो सर अब मेरे को क्लियर हो गया कि भाई आपने सेट चेंज कर दिया, यहाँ पे 1 मान लिया, क्यों माना अभी आपको समझ आएगा, फिर थोड़े से एलिमेंट ज्यादा बनेंगे। ठीक है, तो चलो सर मान लो चेंज ही किया है, तो मेरे को पता है ए इसका एलिमेंट, बी इसका एलिमेंट होना चाहिए, तो मेरे को पता है ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करते होने चाहिए। मैं क्या करूं, ए की जगह पे अगर 1 भरूं, ए का एलिमेंट 1 भरा तो बी भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो बी में 1 है तो आपका आंसर होगा सर बी में 1 है, तो इसका मतलब ए 1 होगा तो बी का आंसर भी क्या होगा, 1 होगा। बी में मतलब ये वाला 1 जो है जो इसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा पेयर बनाने की कोशिश करो। अगर मैं ए की जगह पे क्या भर सकता हूं सर, 1 भी भर सकता हूं, 1 का पेयर तो हो गया, उसके बाद 2 भर सकता हूं, 2 का स्क्वायर मेरे को पता है कि भाई इधर लिखो, मान लो बी की वैल्यू क्या होगी, 2 के स्क्वायर के बराबर होगी, तो मतलब बी की वैल्यू क्या होगी 4, तो सर 4 इसमें प्रेजेंट है, तो आपका आंसर क्या होगा सर 4 भी इसमें प्रेजेंट है, तो आंसर क्या हो गया 2 4 हो गया। 2 4 का क्या हो गया पेयर, है ना, पहले ए लिखा, ए मैंने कितना माना 2, तो उसके उस ए के हिसाब से बी क्या आना चाहिए 4, तो 4 सर इस सेट में है, क्योंकि बी हमेशा इस सेट में से होगा, तो इसीलिए मेरा पेयर क्या बना 2 4 का क्या बन गया, पेयर बन गया। उसके बाद सर अगला मान लो ए के पास तो 3 भी है, तो मान लो भर के देखते हैं, ए के पास 3 हो गया, 3 स्क्वायर, इसका मतलब बी की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। तो इसका मतलब अगर ए 3 होगा तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 9 होनी चाहिए, तो सर 9 है इस सेट में, क्योंकि बी तो इस सेट का एलिमेंट है, तो 9 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर 3 होगा तो उसका स्क्वायर मान लो करेंगे तो 9 आना चाहिए, तो बी में तो सर 9 है नहीं, तो इसका मतलब इसमें 2 ही पेयर आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला क्या आएगा, पेयर आएगा। ठीक है, तो सर मेरे को बात समझ आ गई कि ये रिलेशन सेट आपने लिखा, मान लो ए बी के पेयर लिखे और मान लो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, तो मेरे पास 2 ये वाले क्या बने, आपके पेयर बन गए। तो चलो मेरे को बात इतनी तो समझ आ गई। अब यहाँ से सर समझना है कि आप बोले तो डेफिनेशन समझानी है, तो ध्यान से देखो, आप डेफिनेशन पढ़ो, अब बातें आपको क्लियर होंगी कि भाई क्या रिलेशन एक्चुअल में होता है। तो ध्यान से देखो कि भाई रिलेशन सेट फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ क्या होता है, ए इंटू क्या होता है, बी होता है। तो सर मेरे को याद है कि भाई रिलेशन सेट अगर सबसेट है ए इंटू बी का, तो उसे हम ऐसे लिखते थे, तो मतलब क्या होता था सबसेट का सर, कि इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। सबसेट की डेफिनेशन तो आपको याद होगी, पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि सर जो रिलेशन सेट होगा वो ए क्रॉस बी के, मतलब जो रिलेशन सेट में एलिमेंट होंगे वो ए क्रॉस बी में भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, इस सेट को इसका क्या कहते हैं, तो उस वक्त हम क्या कहते थे, सबसेट कहते
कहते थे। तो चलो देखते हैं। देखो मैंने रिलेशन सेट ये डिफाइन किया इन दोनों सेट के ऊपर ही, तो मान लो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आया। अब ध्यान से देखो सर, ए एलिमेंट है तो ये एलिमेंट तो सर इसमें प्रेजेंट है, तो ये वाला एलिमेंट भी इसमें प्रेजेंट है, सर ये वाला एलिमेंट भी इसमें प्रेजेंट है। तो सिंपल सी बात है, आर जो होगा वो इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो सर मेरे को अब बात क्लियर हो रही है कि जो रिलेशन सेट आप कोई भी डिफाइन करोगे वो हमेशा क्या होगा, मतलब किसी सेट के लिए, मान लो जैसे ये दो सेट है, ये दो सेट के लिए मैंने रिलेशन सेट, मान लो ये वाला रिलेशन डिफाइन किया, जो रिलेशन सेट बनेगा वो हमेशा क्या होगा, मान लो जो इन दोनों सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी उसका क्या होगा, सबसेट होगा। ये बात आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो सर एक बार फिर से रिपीट करना कि जो रिलेशन सेट होता है, मान लो उसके, मान लो जो भी रिलेशन किसी सेट पर आपने डिफाइन किया दो सेट के ऊपर, वो जो उसका सेट बनेगा वो हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा। किसका, सर उन दोनों के सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो ये बात मेरे को आज क्लियर हो गई कि भाई हमेशा कि ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, ये हमेशा क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। चलो सर ये बात तो पता चल गई कि भाई आर जो होगा रिलेशन सेट वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा किसी सेट के लिए। अब आगे भी आप बात समझाओ जो आगे समझाना चाहते थे। ठीक है, तो उसके बाद अब मैं दो तीन बातें और करूंगा, क्योंकि इसमें आपको ये पता होना चाहिए पहले रिलेशन सेट कैसे लिखते हैं, वो तो मैंने लिखना बताया। उसके बाद आपको पूछेगा कि भाई डोमेन बताओ रिलेशन सेट के, कोडोमेन बताओ, मान लो रेंज ऑफ क्या बताओ, मान लो क्या बताओ, रिलेशन सेट बताओ। ठीक है, तो इसे लिख लो। तो अब मैं लिखने जा रहा हूं कि भाई रिलेशन सेट के डोमेन, कोडोमेन और मान लो क्या होता है आपका, क्या होता है, मान लो रेंज ऑफ, मान लो रिलेशन सेट क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो कि भाई डोमेन क्या होता है, डोमेन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी डोमेन क्या होता है। ठीक है, तो डोमेन first element of the relation, ordered pair of relation set R is called domain of relation। ठीक है, तो ये आपकी डोमेन की क्या है, डेफिनेशन है। तो सर क्या लिखा है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन सेट, मतलब रिलेशन सेट में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको ही हम क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। तो सर मेरे को मान लो इसी एग्जांपल की डोमेन लिखनी हो, आपको पूछा जाए कि भाई डोमेन ऑफ दिस रिलेशन क्या होगा, तो सर अभी आपने बताया कि जो ऑर्डर्ड पेयर बने हैं उनके जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई इसकी डोमेन कितनी होनी थी इस रिलेशन की, वो कितनी होनी है सर, 1 और 2 क्या होनी है, उसके सेट को हम क्या कहते हैं, डोमेन क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट लिखा, और फर्स्ट एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर में है जितने भी हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो सर ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई डोमेन का मतलब क्या है। उसके बाद रेंज की बात करते हैं कि भाई रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसे जल्दी जल्दी उतारो, फिर रेंज की क्या करें, बात करें। चलो आपने उतार ही लिया होगा, अब रेंज की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज होना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ही चेंज कर देता हूँ। चलो दूसरी डेफिनेशन लिखो कि भाई दूसरी डेफिनेशन क्या है, रेंज। ठीक है, तो रेंज की डेफिनेशन क्या है, द मतलब सेकंड। ठीक है, यहाँ पे चेंज कर लो, रेंज का मतलब द सेकंड एलिमेंट ऑफ ए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ क्या होगा, रिलेशन सेट R, रिलेशन सेट R इज कॉल्ड द रेंज ऑफ ए क्या होगा, आपका रिलेशन होगा। ठीक है, तो रिलेशन क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, तो ये आपकी रेंज की डेफिनेशन है। तो सर ये भी मेरे को क्लियर हो रहा है कि भाई रिलेशन सेट में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने हैं उनके जो सेकंड एलिमेंट होंगे उसे ही हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ क्या कहते हैं, रिलेशन क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो अगर आपको इस रिलेशन की पूछा जाए तो रिलेशन की रेंज क्या है, तो आपका आंसर होगा सर सेकंड एलिमेंट लिखना ऑर्डर्ड पेयर का 1 है और 4 है, तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है, मतलब इस रिलेशन की वो क्या होगी सर, आपकी ये वाली क्या होगी, रेंज होगी। ठीक है, तो ये आपकी रेंज की डेफिनेशन हो गई कि भाई रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, सॉरी रिलेशन क्या होता है, रिलेशन सेट की रेंज का क्या मतलब है। ठीक है, तो उसके बाद एक डेफिनेशन और यूज होगी जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं को डोमेन की डेफिनेशन क्या करने जा रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो थर्ड डेफिनेशन यहाँ पे लिख लो, को डोमेन। ठीक है, तो को डोमेन चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा ऊपर समझ आ जाएगा। मान लो इसको नहीं मिटाते क्योंकि इससे मैं एक दो चीज और आपको क्या करूंगा, समझाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद सर को डोमेन की बात करनी है, तो लिख लो द होल सेट
बी, द होल सेट बी इन, द होल सेट बी इन क्या होगा, रिलेशन, ठीक है, द होल सेट बी इन रिलेशन इज कॉल्ड कोडोमेन, ठीक है। मान लो जो भी पूरा बी सेट होगा, है ना, द होल सेट बी, मतलब जो भी रिलेशन में पूरा बी सेट होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, कोडोमेन ऑफ ए क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। तो सर मेरे को पता है जो रिलेशन सेट आपने बनाया वो किस सेट पर बनाया, इस सेट पर बनाया, तो इसमें सर बी सेट कौन सा है, ये वाला, तो ये पूरे सेट को ही हम क्या कहते हैं, कोडोमेन ऑफ ए क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, अगर मेरे को कोडोमेन पूछता इसी रिलेशन की ना, इसी एग्जांपल की, तो कोडोमेन का आंसर क्या होना था, 1 3 4, ये कोडोमेन का क्या होना था, आंसर होना था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मान लो डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्लियर हो गया। तो सर एक बार फिर से रिपीट कर दो, अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले कि भाई रिलेशन सेट क्या होता है, रिलेशन सेट सर हर बार हमेशा जब भी दो सेट के लिए डिफाइन करेंगे वो हमेशा सबसेट होगा ए, मान लो कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का, मान लो जब ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिलेशन सेट होगा वो हमेशा इसका क्या होगा, सबसेट होगा। ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरा सर डोमेन ऑफ फंक्शन किसे कहते हैं, जो रिलेशन सेट लिखा उसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट वाले एलिमेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। तो सर दूसरा रेंज किसे कहते हैं, रेंज का मतलब क्या है कि जो रिलेशन सेट लिखा उसके जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके सेकंड एलिमेंट को क्या कहते हैं, रेंज ऑफ रिलेशन कहते हैं। तो सर कोडोमेन किसे कहते हैं, तो जब आप रिलेशन सेट लिख लो, तो सर मेरे को पता है रिलेशन सेट हमेशा दो सेट के लिए लिखा जाता है, तो दो सेट में जो बी सेट होगा, ठीक है, बी सेट होगा, सेकंड सेट होगा, उसके सभी एलिमेंट को क्या कहते हैं, कोडोमेन ऑफ ए क्या कहते हैं, मान लो रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई क्या होता है। चलो आगे की बात करते हैं कि भाई आगे क्या चीज डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गया। उसके बाद मान लो यहां से आपको क्या कहता है कि भाई वो मान लो आपको एरो डायग्राम, यहां से एरो डायग्राम बनाने के लिए भी कहता है। तो चलो एरो डायग्राम बना के देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि भाई एरो डायग्राम क्या होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एरो डायग्राम भी डिफाइन करने जा रहा हूं कि भाई एरो डायग्राम क्या होती है। तो ऊपर लिख लो, कई क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, एरो डायग्राम दी होगी, वहां से आपको रिलेशन सेट बनाने के लिए कहेगा, या फिर कोई आपको सेट दिए होंगे वहां से आपको क्या कहेगा कि भाई एरो डायग्राम क्या करो, ड्रॉ करो। तो सर क्या होती है एरो डायग्राम, एरो डायग्राम में सिंपल दो सर्कल बनाने हैं, ठीक है। तो दो सर्कल बना लिए, ऊपर वहां पे लिखना है ए और बी। सर ए का मतलब यहाँ पे क्या है, ए का मतलब होता है कि जिस सेट में आप रिलेशन बना रहे हो, जैसे ये वाले मैंने दो सेट लिए, ये पहला सेट मान लो ए को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। तो भी सिंपल सी बात है सर, मेरे को क्लियर हो गया कि भाई जो मान लो ए होगा, जो क्या होगा, ए होगा, उसके एलिमेंट होंगे ये वाले है ना 2 3 हो गया। उसके बाद बी के जितने भी एलिमेंट होंगे जिसमें आप रिलेशन बना रहे हो वो वहां पे लिखने हैं। तो सर वहां के कितने हो गए, 1 3 क्या हो गए, 4 हो गए। तो एरो डायग्राम का मतलब पहले तो दो सर्कल ड्रॉ करने हैं जिसमें फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट लिखने हैं, फिर दूसरे सेट जिसमें रिलेशन बना रहे हो उसके सारे एलिमेंट लिखने हैं, उसके बाद एरो मतलब फर्स्ट से सेकंड की ओर क्या ड्रॉ करने हैं, एरो ड्रॉ करने हैं, जो भी आपके रिलेशन सेट में क्या है, एलिमेंट आए। तो सर क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इधर देखो, मान लो आर की जगह पे क्या क्या आया, मतलब रिलेशन सेट क्या आया सर, 1 1 आया और 2 4 आया। तो 1 1 आया, इसका मतलब 1 जो है मान लो ये फर्स्ट सेट का एलिमेंट होता है, मेरे को पता है। ये कौन होता है, सेकंड सेट का एलिमेंट होता है। तो सर मेरे को बात क्लियर हुई कि भाई 1 से 2 मतलब जो सेकंड एलिमेंट का मतलब सेट एलिमेंट है, सेकंड सेट का एलिमेंट है, उसकी तरफ क्या करने हैं, एरो ड्रॉ करने हैं। तो भी सिंपल सी बात है, 1 की तरफ से 1 की तरफ एरो ड्रॉ कर दो, क्योंकि वो रिलेशन सेट में है। हम ये रिलेशन के लिए ही एरो डायग्राम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो सर दूसरा 2 मतलब फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, 4 मतलब सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का एलिमेंट है, और 2 4 में क्या कर देना है, एक एरो क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है। तो ये आपका क्या सर हो गई, एरो डायग्राम। किसके लिए हुई, मान लो इस जो मैंने रिलेशन सेट बनाया है इस सेट के लिए आपके पास क्या हो गई, एरो क्या हो गई, डायग्राम हो गई। तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई एरो डायग्राम में क्या करना है, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट, फिर उसके बाद सेकंड सेट के सारे एलिमेंट, और फर्स्ट सेट से मान लो सेकंड सेट की तरफ एरो ड्रॉ करने हैं, जो भी क्या होंगे रिलेशन सेट में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। जैसे 1 के साथ रिलेशन में है, तो 1 के साथ 1 से मतलब पहले सेट से इसकी तरफ एरो ड्रॉ कर देना है। तो अगर दूसरा सेट कौन सा है, मतलब एरो इसमें रिलेशन सेट में 2 और 4 है, तो सर मेरे को पता है 2 से 4 की तरफ एरो क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है।
यहाँ पे तो 2 है, अगर जितने भी हो बस वहां से एरो ड्रॉ करने हैं दूसरे सेट की तरफ, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एरो क्या कहते हैं, डायग्राम कहते हैं। विजुअलाइजेशन मतलब रिलेशन का मतलब क्या है, ये समझने के लिए एरो डायग्राम क्या की जाती है, ड्रॉ की जाती है, ठीक है। तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई एरो डायग्राम कैसे बनाई जाती है। उसके बाद आगे चलो आगे की बात करते हैं, 1-2 और फिर उसके बाद नंबर ऑफ रिलेशन की क्या करते हैं, बात करते हैं। तो कई बार क्या होगा, आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा, कई क्वेश्चंस में लिखा हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो आपको कहे कि भाई जो मान लो ए बी है, मान लो कोई भी ए बी मतलब सर मैं इस एग्जांपल की अभी नहीं बात कर रहा, पहले मैं ए बी की टर्म, ए बी मतलब जनरल, मतलब जनरल टर्म बात कर रहा हूं। अगर ए बी होगा तो ए बी बिलोंग्स टू, है ना, ए बी बिलोंग्स टू क्या होगा, रिलेशन सेट होगा। तो सर इसका मतलब क्या होता था, मेरे को पता है कि जो मान लो ए बी पेयर है वो रिलेशन सेट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता था कि ये वाला मान लो जो एलिमेंट है वो इस सेट में क्या हो, प्रेजेंट हो, तो रिलेशन सेट में ए बी प्रेजेंट होगा। तो जब भी रिलेशन सेट में ए बी प्रेजेंट होगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि भाई पहला एलिमेंट, यहां पे क्या लिखेंगे, आर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। तो सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है ए इन रिलेशन विद क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो इसे ऐसे भी रीड किया जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई रिलेशन सेट में मान लो एलिमेंट प्रेजेंट हो तो उसके लिए मान लो क्या है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन विद क्या होगा, सेकंड एलिमेंट होगा। इसे हम क्या करते हैं, ऐसे क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो जस्ट सर ये तो जनरल हो गया। अगर मान लो एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना चाहूं तो मेरे को पता है 1 1, चलो 1 1 छोड़ दो, सेम है, इसको लिख लो 2 4। तो सर मेरे को पता है कि भाई 2 4 बिलोंग्स टू क्या है, आर। मेरे को पता है कि ये इसका क्या है, एलिमेंट रिलेशन सेट का। तो सिंपल सी बात है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 आर क्या होगा, 4 होगा। अगर ऐसा लिखा हो तो मेरे को क्लियर होना चाहिए कि भाई एक्चुअल में 2 मतलब और 4 का पेयर रिलेशन सेट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो उसका मतलब क्या कि भाई 2 जो है वो 4 के साथ रिलेशन में क्या है, प्रेजेंट है। तो सर इसको कैसे रीड करना है वो आपने बता दिया कि भाई 2 जो होगा वो 4 से क्या होगा, रिलेशन में होगा, ठीक है। तो ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई। तो सर मेरे को ये भी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो उसके बाद अगली एग्जांपल लेते हैं कि भाई जब मान लो प्रेजेंट ना हो, जब मान लो कोई मान लो ऑर्डर्ड पेयर इसमें प्रेजेंट ना हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मैं लिख देता कि भाई ए बी मतलब जनरल। तो सर मेरे को पता है ए बी अगर आर में प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब आर में कोई ऐसा पेयर जो रिलेशन सेट में प्रेजेंट ना हो, तो फिर उसके लिए क्या लिखते हैं, यहाँ पे भी क्रॉस मार देते हैं, कहते हैं कि भाई ए मतलब नॉट रिलेशन विद क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ पे लिखा है ए इन रिलेशन विद क्या होगा, बी। इधर लिख देंगे ए इज नॉट इन रिलेशन, ए इज नॉट इन रिलेशन विद क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो सर मेरे को क्लियर हो गया। तो यहां से एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर मैं कहता 3 और 9, जैसे एग्जांपल के तौर पे 3 और 9 कहता, तो 3 और 9 इस रिलेशन सेट में है, तो आपका आंसर होना था सर नहीं। तो फिर इसके लिए हम कैसे लिखते हैं कि भाई 3 9 नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा, मान लो आर, मान लो आर सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो फिर लिखते कैसे हैं, कई बार ऐसे लिखा होता है कि भाई 3 मान लो आर के साथ एरो मतलब क्रॉस लगाया होगा और 9 लिखा होगा, इसका मतलब है 3 आर के साथ 9 के साथ रिलेशन में नहीं है। तो या फिर ऐसा समझ सकते हैं यहाँ से 3 9 का पेयर रिलेशन सेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो सर ये बातें तो मेरे को क्लियर हो गई कि भाई क्या क्या होता है। उसके बाद कुछ और बातें करते हैं, मान लो एक टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की क्या करते हैं, बात करते हैं। तो चलो करते हैं अगली बात, आगे हेडिंग डालो कि भाई टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या, ठीक है। यहां पे लिख लो अगली हेडिंग, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है सर। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन लिखने हैं, तो सर मेरे को पता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालेंगे, पता है आपको, नहीं पता, ठीक है। तो सर मेरे को तो पता नहीं, चलो लिखते हैं कि भाई कैसे टोटल नंबर ऑफ क्या निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने ए सेट माना, एग्जांपल से समझते हैं, फिर वहां से एक जनरल बनाते हैं, ठीक है। मान लो ए सेट मान लिया 2, मान लो बी सेट मैंने मान लिया 3 और क्या मान लिया
4 मान लिया, ठीक है। तो उसके बाद सर क्या करना है, मान लो a इंटू बी निकाला, तो सर a इंटू बी तो मेरे को पता है इसके साथ जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने, तो मेरे को पता है सर इसके साथ कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, है ना, 2 ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। इसको इसके साथ पेयर में लिखना है, 2 3 हो गया, उसके बाद सर क्या हो गया 2 4 हो गया, तो ऑर्डर्ड पेयर तो मेरे को क्या बन गए, ठीक है। तो उसके बाद सर मान लो इसके सबसेट लिखें, तो मेरे को पता है कि भाई a और b, मान लो a इंटू बी में कितने सबसेट होते हैं। मान लो सबसेट की डेफिनेशन क्या होती थी, कैसे निकालते थे सर, 2 रेज़ टू पावर जितने एलिमेंट होते हैं किसी सेट में उतने ही उसमें क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो सर यहाँ पे मान लो कितने सबसेट, 2 रेज़ टू पावर कितने हो गए सर, 2 ही एलिमेंट है इस सेट के, तो इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर जितने एलिमेंट होंगे उतने सबसेट होंगे। तो यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ क्या होंगे, सबसेट इन क्या होंगे, a इंटू क्या होंगे b, तो सर वो कितने हो गए सर 4 क्या हो गए, इसके क्या हो गए, सबसेट हो गए। तो मेरे को पता लग गया कि अगर मान लो a इंटू बी में 2 एलिमेंट होंगे तो उसमें कितने सबसेट होते हैं सर, 2 रेज़ टू पावर 2, मान लो 4 सबसेट होते हैं। तो अगर 4 सबसेट होते हैं तो मैं आपको कहूं कि भाई सबसेट लिख के बताओ, तो सर मेरे को आते हैं सबसेट लिखने, कैसे लिखते थे कि भाई किसी भी सेट का 5 हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है, तो सर 5 लिख देते थे, उसके बाद इसको सिंगल सिंगल लिखते थे, तो सर 2 3 हो गया, उसके बाद क्या हो गया सर 2 4 हो गया, उसके बाद सर मान लो 2 एलिमेंट को इकट्ठा करते थे, उसका सेट बनाते थे, एक सर आपका सबसेट कितना हो गया 2 3, 2 क्या हो गया 4 हो गया। तो सर मेरे को पता चल गया कि भाई जो a इंटू बी के सबसेट हैं वो कौन कौन से हैं, टोटल तो 4 होंगे, नंबर तो मेरे को पता लग गया, उसके बाद कौन कौन से होंगे, सबसे पहले 5 तो सभी का सबसेट होता है, तो 5 हो गया, 2 3 हो गया, 3 4 सिंगल सिंगल लिखा, उसके बाद इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, इतने सबसेट होंगे। तो देखो ध्यान से 1 2 3 4 ही तो सबसेट हैं, तो सर ये तो लिख लिया, बट आप तो बता रहे थे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, यहां से मान लो ध्यान से बात समझना कि नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे। तो सर आपने बताया था कि जो रिलेशन सेट होता है वो हमेशा क्या होता है, सबसेट ऑफ क्या होता है, a इंटू क्या होता है, b होता है। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना, जो रिलेशन सेट होता है वो हमेशा क्या होता है, मान लो a कार्टेशियन प्रोडक्ट b का क्या होता है, सबसेट होता है। तो फिर सिंपल सी बात है सर, कितने इसके a इंटू b के जितने भी सबसेट होंगे वो सभी क्या होंगे, रिलेशन सेट। आपने तो बताया कि भाई a इंटू b जो होता है, मान लो उसके जितने भी सबसेट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, रिलेशन क्या होते हैं, सेट होते हैं, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही यही बोलती है कि रिलेशन सेट हमेशा क्या होता है, सबसेट ऑफ क्या होता है, a इंटू बी। तो फिर सिंपल सी बात है कि a इंटू बी के जितने भी सबसेट उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ क्या होंगे, रिलेशन होंगे। तो सर मेरे को बात क्लियर हुई कि भाई टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ, मेरे को पूछे कि भाई कितने रिलेशन बन सकते हैं किसी सेट में ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, जैसे मैंने तो एग्जांपल मानी है ये, आपको किसी भी सेट में पूछे तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे इस एग्जांपल के लिए, तो वो कितने होंगे सर, मान लो 4 होंगे, या 2 रेज़ टू पावर क्या लिख सकते हो, 2 होंगे। तो सर मेरे को समझ आ गया कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे, 4, तो 4 का मतलब एक्चुअल में क्या है, नंबर ऑफ क्या है, सबसेट। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे 4 नहीं लिखता, मान लो 4 ही नंबर ऑफ सबसेट बने, तो सभी जो मान लो सबसेट बनते हैं वो सभी क्या होते हैं, रिलेशन क्या होते हैं, सेट होते हैं। तो सर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जब भी कभी निकाल रहे हो तो एक्चुअल में क्या करना है, वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ क्या होगा, a इंटू बी। तो इसका मतलब a इंटू बी के क्या निकाल देने हैं, सबसेट निकाल देने हैं, तो वहां से क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, रिलेशन आ जाएंगे, ठीक है। तो सर ये बात भी मेरे को समझ आ गई कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमेशा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a इंटू बी के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर आपको पूछता इस एग्जाम्पल के लिए कि भाई टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हैं इस एग्जाम्पल के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होते हैं सर वो कितने होंगे, मान लो मेरे को पता है, आपने अभी बताया कि जितने इसके सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन है, तो इसके सबसेट कितने हैं, 4, तो फिर नंबर ऑफ रिलेशन भी क्या बनेंगे, 4 ही बनेंगे, ठीक है। तो ये बात मेरे को क्लियर हो गई कि सर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ क्या होगा, a इंटू क्या होगा, b होगा। तो सर यहाँ पे जनरल लिख लेते हैं कि भाई इफ, है ना, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लो, इफ एन, है ना, इफ a इंटू b हैज एन एलिमेंट, इफ a इंटू b हैज एन एलिमेंट देन नंबर ऑफ रिलेशन, है ना, नंबर ऑफ रिलेशन इन मान लो a एंड b सेट आर क्या होंगे, 2 रेज़ टू पावर क्या होंगे,
n होंगे। सर मेरे को ये बात क्लियर हो गई कि अगर a इंटू बी में n एलिमेंट होते, मान लो a कार्टेशियन प्रोडक्ट b करते, उसमें n एलिमेंट आते, तो उसमें कितने रिलेशन होने थे 2n। क्यों होने थे? क्योंकि उन दोनों के सबसेट कितने बनने थे, a इंटू बी के सबसेट कितने बनने थे 2 जितने एलिमेंट होते हैं, तो उसमें आपने बताया कि n एलिमेंट, अगर 2n करते तो उतने सबसेट होने थे। तो अभी आपने बताया कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन और टोटल नंबर ऑफ सबसेट a इंटू बी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो फिर सिंपल सी बात है, जितने a इंटू बी में सबसेट हुए वो कितने हुए 2n ही सबसेट हुए ना, n एलिमेंट है तो 2n सबसेट हुए, तो जितने सबसेट होंगे उतने ही क्या होंगे आपके रिलेशन क्या होंगे, सेट होंगे। तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई कैसे मान लो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो चलो इसको लिख लो जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद एक दो बात और करते हैं, फिर उसके बाद मान लो कुछ क्वेश्चंस की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। चलो आपने लिख ही लिया होगा, आपको समझ आ ही गया होगा कि भाई कितने नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं या टोटल नंबर ऑफ रिलेशन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलो मान लो क्या है ओ ठीक है, यहां से मैंने एक बात समझानी थी आपको, और मान लो क्या बने थे 2 4 बना था, एक क्या बना था आपका, मान लो 2 3 और आपका क्या हो गया 2 4। अगर आपको मान लो क्वेश्चन आए कि भाई ए, मान लो आपको पता चल गया सर a इंटू बी में कौन कौन से सबसेट बने हैं, यही तो बने, ये आपके क्या है a इंटू बी के क्या है, सबसेट है। तो सर मेरे को पता लग गया a इंटू बी के सबसेट, तो मेरे को क्लियर हो गया। अब इसके जो सबसेट है, इसको मान लो ये भी एक रिलेशन सेट है, ये भी एक रिलेशन, ये भी एक रिलेशन, ये भी एक रिलेशन, ये सभी क्या होते हैं, रिलेशन क्या होते हैं, सेट होते हैं। तो यही तो बताया सर आपने, जितने नंबर ऑफ सबसेट उतने ही रिलेशन सेट होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं। अगर 4 सबसेट है तो 4 रिलेशन सेट होंगे। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो अब इसको मान लो कुछ कहा जाता है ना, 5 सेट इन ए इंटू बी इज कॉल्ड, है ना, मान लो जो a इंटू बी का 5 सेट होता है उसे एमपीटी क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो सर मेरे को समझ आ गया कि जब भी कभी मान लो रिलेशन सेट 5 आए उसे हम क्या कहते हैं, एमपीटी क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो मान लो 5 सेट इज कॉल्ड एज एमपीटी क्या होगा, रिलेशन होगा। ठीक है, तो दूसरा एक और स्टेटमेंट लिख लो, अगर देखो कि भाई ये 5 है तो ये वाला अगर जो सबसेट बना है ना, ये वाला जो सबसेट बना है वो एक्चुअल में किसके बराबर है, a क्रॉस b के ही तो बराबर है। तो सर मेरे को ये भी पता है कि हमेशा जब हम सबसेट बनाते हैं, एक सेट जो होता है वो a कार्टेशियन प्रोडक्ट के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे देखो ये पहला सबसेट, दूसरा, तीसरा और लास्ट जो सबसेट हम लिखते हैं वो हमेशा किसके बराबर होता है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के उसी सेट के क्या होता है, बराबर। तो भी सिंपल सी बात है, इसे a इंटू बी भी लिख सकते हैं। तो भाई यहाँ पे लिख लो, जो a इंटू बी सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्या होता है, आपका रिलेशन होता है। ठीक है, तो ऐसी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं, सर a इंटू बी सेट को ही हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। दूसरा जो 5 सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एमपीटी क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। तो सर ये भी बातें मेरे को क्लियर हो गई। अब ध्यान से ये सारी बातें अगर आपने समझ ली है, सबसे पहले बेसिक जरूरी होता है, जो मैं पहले स्टार्टिंग में आपको समझाता हूं, ये अच्छी तरह से आपने सीख लिया तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो सर ये बातें तो मैंने सभी सीख ली हैं अच्छी तरीके से। अब क्वेश्चन देखते हैं कि भाई क्वेश्चन मेरे को समझ आते हैं या नहीं आते। अगर आपको ये समझ आ गया तो क्वेश्चन तो इजीली आपको क्या आ जाएंगे, समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो सर लिख लिया, लिख लो जल्दी जल्दी, फिर पहले क्वेश्चन करें, पहले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन करें। चलो आपने लिख लिया होगा, आगे मान लो डालो हेडिंग कि भाई क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्या होगा, रिलेशन। ठीक है, मान लो रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू x y z। ठीक है, यहां पे लिखो द रिलेशन सेट इज डिफाइंड बाय r इज इक्वल टू 1x हो गया। ठीक है, 1 क्या हो गया, मान लो z हो गया, 3x हो गया, मान लो 4 क्या हो गया आपका, z हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रिलेशन सेट। देन फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं करके बताता हूं कि भाई क्या होगा।
चलो आपने कोशिश की होगी तो ध्यान से देखो क्या लिखा है। पहले तो आपको ए सेट दे दिया है, उसके बाद बी सेट दे दिया है, उसके बाद उसने क्या कहा था, रिलेशन सेट इज डिफाइंड बाय। तो इसका मतलब इन दोनों के ऊपर एक रिलेशन उसने क्या कर लिया है, डिफाइन कर लिया। तो सर मेरे को पता है रिलेशन सेट क्या डिफाइन किया है, 1x लिखा है, उसके बाद 1z लिखा है, उसके बाद सर क्या लिखा है 1z, उसके बाद लिखा है सर 3x, उसके बाद लिखा है 4z। ये आपका क्या लिखा है, रिलेशन सेट लिखा है। तो उसने पूछा है कि भाई डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन क्या करो, डिफाइन करो। तो सर ये तो कर ही सकते हैं, इजी है। आपने अभी बताया कि भाई डोमेन ऑफ रिलेशन है ना, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होती है सर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन सेट, उसे ही तो डोमेन कहते हैं। क्या, एक बार फिर से रिपीट करो सर, जो रिलेशन सेट में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट के सेट को ही हम क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ ए के कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। तो सर मेरे को पता है सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो रिपीट नहीं करते, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ये आपकी क्या आ गई सर, डोमेन आ गई। उसके बाद रेंज ऑफ क्या पूछा है, रिलेशन, तो वो कितनी हो गई सर, रेंज का मतलब आपने बताया जो सेकंड मान लो क्या होता है, एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट होता है, तो सेकंड कौन सा है सर, ये वाला दूसरा एलिमेंट, ये और ये। तो सर आपने पहले पता है हमें कि भाई सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करते, तो भी सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा xz, क्योंकि xz ही 2 बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके क्या बन गए, 2 आपके क्या बन गए, सेट बन गए, है ना। मान लो 2 आपके क्या बन गए, डोमेन और रेंज क्या क्या बन गया, सेट बन गया। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसे उतारो, फिर अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको कोड मेन भी पूछता, अगर यहाँ पे पूछता कि भाई आल्सो डिफाइन कोड मेन, तो सर मेरे को पता है कोड मेन अगर पूछता तो वो भी लिख ही लो। कोड मेन किसके बराबर होने दे, तो कोड मेन का मतलब क्या होता है सर, आपने बताया जो सेट मान लो किसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, रिलेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके बी सेट को क्या कहते हैं, कोड मेन। तो देखो ध्यान से, कोड मेन का सेट क्या हो गया सर, आपका ये हो गया। तो सर मेरे को बात क्लियर हो रही है कि भाई कोड मेन जो होगा मान लो वो हमेशा बड़ा होगा, रेंज ऑफ जो रिलेशन होता है वो उससे क्या होगा, छोटा ही होगा, उसके बराबर भी हो सकता है, उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो यहां से एक और मान लो डेफिनेशन लिख लो, तो जो रेंज होती है ना, जो रेंज ऑफ क्या होगी, रिलेशन होगी, वो हमेशा क्या होगी, सबसेट ऑफ क्या होगी, वो क्या होगी, डोमेन होगी। ठीक है, तो ये भी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां से देखो रेंज एक्स जेड बनी, कोड मेन कितनी है, एक्स वाई जेड। तो मेरे को पता है सर बी सेट जो है एक्स वाई जेड, तो बी के मैक्सिमम एलिमेंट कितने आ सकते हैं, इतने ही आ सकते हैं। तो इसका मतलब रेंज भी ज्यादा से ज्यादा इसके बराबर हो सकती है, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो भी सिंपल सी बात है कि रेंज हमेशा क्या होगी, कोड मेन का मान लो क्या है, मान लो कोड मेन के या तो बराबर होगी या इसका क्या होगी, प्रॉपर सबसेट होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन था पहला। तो जल्दी जल्दी उतारो, फिर दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करें। चलो आपने कर ही लिया होगा, है ना, आपने मान लो लिख ही लिया होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी, फिर उसकी क्या करें, प्रैक्टिस करें। द रिलेशन सेट ऑन Z is defined as। ठीक है, तो मान लो यहां पे आपको दे दे Z इज इक्वल टू एक्स वाई लिख दे। चलो एक्स वाई मान लो सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या होगा, Z होगा एंड एक्स माइनस। ठीक है, मान लो आपको ये तो पता ही है कि यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर कुछ भी लिख सकता है, एक्स वाई लिख सकता है, मान लो ए बी लिख सकता है, बी सी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एक्स वाई, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या होगा, जेड होगा, और एक्स माइनस वाई इज क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ क्या होगा, रिलेशन होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। चलो आपने कोशिश की होगी, अब देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। ध्यान से देखो, पहले तो इसकी स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए। क्या बोल रहा है, द रिलेशन सेट ऑन जेड। तो जेड क्या होता था, जेड तो हम इंटीजर को कहते थे ना, इंटीजर को जेड और आई, ये आपको सेट में अच्छी तरह से मैंने क्या है पढ़ाया है कि भाई कैसे होता है। इस सिंबल मतलब किसके लिए यूज करते हैं, तो सर मेरे को पता है इंटीजर सेट की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, मतलब ये जेड नहीं है, ये रिलेशन सेट है ना, रिलेशन सेट है। तो रिलेशन सेट सर क्या डिफाइन कर रहा है, उसमें ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन कर रहा है एक्स वाई। ठीक है, तो ए बी एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, वहां पे कई बार मैंने पीछे एग्जाम्पल में ए बी लिया है, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर उसने क्या ले लिया,
लिया, एक्स वाई ले लिया। तो सर मेरे को पता है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है, एक्स का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट, मतलब किसका, मान लो ऑर्डर्ड पेयर का जो पहले सेट को बिलोंग करेगा, तो वाई का मतलब होता है सेकंड एलिमेंट जो कि इसको सेकंड सेट को क्या करेगा, मान लो क्या है, बिलोंग करेगा। तो सर यहाँ पे फर्स्ट सेकंड सेट तो लिखा नहीं है, तो चलो देखते हैं आगे क्या लिखा। उसने कहा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या होगा, जेड होगा। तो सर मेरे को क्लियर हो रहा है कि जो एक्स होगा वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर है ना, यही तो बोल रहा है वो कि भाई जो एक्स वाई है वो क्या होगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब एक्स कहां से लेना है सर, इंटीजर में से लेना है, और जो वाई है उसे भी किस में से लेना है सर, इंटीजर में से लेना है। ठीक है, तो मेरे को बात क्लियर हो गई कि ऑर्डर्ड पेयर किसके बनाने हैं, जहां में एक्स और वाई दोनों किस कहां से लिए जाएंगे, किस सेट से लिए जाएंगे, इंटीजर सेट से लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई। उसके बाद सर एक और कंडीशन दे रहा है, जो भी आपकी कंडीशन पूरी लिखी हो पूरा पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सर ये तो मेरे को समझ आ गया कि भाई x भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है, मतलब x की वैल्यू भी इंटीजर से लेनी है, y की वैल्यू भी इंटीजर से लेनी है, और साथ में एक और कंडीशन दे रहा है कि भाई x माइनस वाई इज इंटीजर। इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। वो वाले x और y हमें क्या करने हैं, चूज करने हैं। तो सर क्या मतलब, एक बार फिर से रिपीट कर दो। वो बोल रहा है कि भाई एक्स वाई तो इंटीजर होने चाहिए, और साथ के साथ इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का मतलब एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो भी क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई कैसे। तो सर एग्जांपल लेते हैं। मेरे को पता है कि भाई इंटीजर का मतलब क्या होता है सर, ये तो मेरे को पता है। इंटीजर का मतलब होता है नेगेटिव और पॉजिटिव सभी नंबर, है ना। जैसे मान लो ये हो गया -1 0 1 2 3, मान लो ऐसे सभी नंबर इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी तक, इसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। तो ध्यान से देखते हैं कि इसको समझते हैं ना। तो मेरे को पता है एक्स भी इंटीजर होगा, वाई भी इंटीजर होगा। तो सर पढ़ के देखते हैं। मान लो पहले सेम इंटीजर की एग्जांपल ले लेते हैं। तो सर मेरे को 1 - 1 इज क्या हो गया, आपका 0 हो गया ना। मैंने सेम इंटीजर लिया, सेम इंटीजर। यहाँ पर आप 1 1 ले रहे हो, 2 2 लो, 3 3 लो, 4 4 लो, वो सभी इंटीजर ही है। तो इसका डिफरेंस क्या आया सर, 0। तो 0 तो सर मेरे को पता है कि क्या होता है, इंटीजर ही होता है। 0 भी तो इंटीजर ही होता है, 0 भी इंटीजर है। उसके बाद अगली बात करते हैं। देखो इसका और इसका डिफरेंस लिया, वो आंसर भी क्या आया, इंटीजर आया। उसके बाद सर अगली बात करते हैं। मान लो पहले तो सेम की एग्जांपल ले ली, अब ये वाला नंबर बड़ा ले लेते हैं, जो छोटा ले लेते हैं। तो सर इसको लिखते हैं 2, इसको लिखते हैं -1, 2 - 1 सर 1। तो 1 भी तो इंटीजर ही होता है। तो सर अगर मान लो मैं जो पहला नंबर होगा वो बड़ा इंटीजर लूंगा, दूसरा नंबर छोटा इंटीजर लूंगा, उनका डिफरेंस भी हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो ये बात भी मेरे को क्लियर हो गई। तो सर उल्टा करते हैं, इसको छोटा करते हैं। तीसरा केस यही तो हो सकता है, इसको छोटा करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। तो सर यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, 2 भी ले सकते हैं, मतलब 1 से बड़ा लेना है। मान लो मैंने 3 कंसीडर किया और -2 आया, तो सर -2 भी तो इंटीजर ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ से मेरे को एक और बात क्लियर हुई कि अगर मैं x को छोटा लूंगा, y को बड़ा भी लूंगा, तभी भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो सर यही केस बनते हैं कि भाई या तो दोनों बड़े होंगे, मान लो एक बड़ा होगा एक छोटा, या दूसरा छोटा दूसरा बड़ा, या नेगेटिव वाला भी हो सकता है। मान लो इसे दोनों को क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। एक को नेगेटिव लेते हैं, एक को पॉजिटिव। मान लो यहाँ पे -2 लिखते हैं, यहाँ पे प्लस का क्या लिखते हैं, 3। तो आंसर क्या है सर, 1 - 5, वो भी इंटीजर ही होता है। तो ये मान लो एक को पॉजिटिव लिया, एक को नेगेटिव। अब पहले को पॉजिटिव लेते हैं और दूसरे को नेगेटिव लेते हैं, तो सर -3 हो गया ना। पहले को पॉजिटिव, दूसरे को नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 3 हो गया आपका ना, +3 हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा सर, 6। वो भी क्या होगा सर, इंटीजर ही होगा। तो सर मेरे को पता है, सिंपल सी बात है। यहां से मेरे को ये क्लियर हुआ कि इसको डैश 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 कर दो कि भाई इंटीजर को इंटीजर में, है ना, इंटीजर को इंटीजर में प्लस माइनस करोगे, इंटीजर को इंटीजर में माइनस करोगे, आंसर क्या आएगा सर, इंटीजर ही आएगा। तो ये मेरे को यहाँ से क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो भी सिंपल सी बात है सर, मेरे को ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पे लिखो आर सेट के ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, एक्स का मतलब इंटीजर, वाई का मतलब इंटीजर, और इस कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर भी इंटीजर ही आ रहा है। तो भी सिंपल सी बात है सर, ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, एक्स की जगह पे भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, क्योंकि सभी इंटीजर ले सकते हैं, वाई भी सभी क्या ले सकते हैं, इंटीजर। इन दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, इंटीजर। ये इस कंडीशन को भी क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, सभी इंटीजर के जो भी पेयर बनेंगे उसे हम क्या लिख सकते हैं, रिलेशन सेट में लिख सकते हैं, क्योंकि डिफाइंड है, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होता है, इंटीजर। तो सभी इंटीजर की जगह पे कोई भी इंटीजर लो, इन दोनों का डिफरेंस है ना, इंटीजर माइनस इंटीजर, आंसर हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो सर ये क्लियर हो गया। अब मेरे को क्या पूछा है सर, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन ऑफ मान लो
आपका क्या पूछा है, मान लो रिलेशन सेट पूछा है, तो डोमेन का मतलब सर फर्स्ट, तो फर्स्ट तो सारे इंटीजर ही होंगे, तो इंटीजर हो गया, तो सर इंटीजर को हम जेड भी लिखते हैं या आई भी लिखते हैं। तो उसके बाद रेंज ऑफ मान लो क्या आ गया रिलेशन, तो रेंज भी क्या है सर इंटीजर, तो इंटीजर को हम क्या लिखते हैं, जेड भी लिखते हैं ना। फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन, सेकंड एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर को रिलेशन सेट के को क्या कहते हैं, रेंज ऑफ क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का रेंज और डोमेन दोनों क्या हो गए, इंटीजर हो गए। ये आपका अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। तो जल्दी जल्दी उतार लो, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की क्या करें, बात करें। चलो आपने उतार ही लिया होगा, ठीक है। तो उसके बाद मान लो अगले नंबर की, अगले क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई कैसे मान लो अगला क्वेश्चन डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी इसे देखो और इसे करने की कोशिश करो। चलो आपने कोशिश की होगी, तो सर हमने पढ़ लिया ये क्वेश्चन। चलो देखते हैं कि भाई कैसे करना है। क्या कहा है कि भाई लेट रिलेशन सेट आर इज डिफाइंड इन ए इंटू ए। हेलो, क्या है कि भाई पहला सेट भी ए है, दूसरा सेट भी ए है, उस पे एक रिलेशन डिफाइन किया है। तो सर यहां से भी समझ आ जाता है, ऑर्डर्ड पेयर है सर एक्स और वाई का, तो मेरे को पता है एक्स हमेशा फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है। तो उसने बोला है कि भाई जो एक्स और वाई हैं वो दोनों किसको बिलोंग्स कर रहे हैं, ए को बिलोंग कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ये भी ए सेट को बिलोंग करेगा। तो सर ए सेट दिया है क्वेश्चन में, हाँ दिया है। तो ए सेट कौन सा है सर, ये, इसका मतलब ये भी हमेशा इसको बिलोंग करना चाहिए। तो ये वाई भी किसके मान लो बिलोंग कर रहा है, ए को, तो वाई भी किसको बिलोंग करना चाहिए सर, इसको ही बिलोंग्स करना चाहिए। तो मेरे को समझ आ गया कि सर एक्स के जो एलिमेंट लेने हैं वो यहां से लेने हैं, और जो आंसर आएगा मतलब वाई का, वाई भी इसी सेट में से आना चाहिए, और कहीं से वाई का आंसर नहीं आ सकता। तो चलो ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद अगली बात करते हैं, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद सिंपल पूछ रहा है, एक कंडीशन और दी है कि ये कंडीशन को भी वो क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करके हमने एक्स और वाई की क्या लिखनी है, वैल्यू लिखनी है। तो सिंपल सी बात है। उसके बाद डोमेन रेंज पूछ रहा है, तो सर रिलेशन सेट लिखते हैं। तो रिलेशन सेट में क्या डिफाइन करना है, एक्स हमेशा यहां से लेना है, वाई हमेशा यहां से लेना है, और साथ के साथ ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई रखना है। तो सर मेरे को पता है क्या कंडीशन है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और 3x इज इक्वल टू क्या होगा, y होगा। तो सर मेरे को पता है, अब x की वैल्यू करते हैं, उसके विद रिस्पेक्ट टू y निकालते हैं। तो लिख लेते हैं सर, x की वैल्यू पहले क्या हो सकती है सर, 1 हो सकती है, 1 हो गई, तो y की वैल्यू क्या होगी ना, यहाँ इसको ऐसे लिख लो, y की वैल्यू क्या होगी, x अगर 1 भरेंगे तो y की वैल्यू सर 3 हो गई। x अगर मान लो 2 रखते हैं, 2 हो सकता है, हाँ हो सकता है। x अगर 2 रखते हैं तो y की वैल्यू सर 6 हो गई, तो y क्या हो गया 6। x अगर मान लो क्या रखते हैं, मान लो 3 भी रख सकते हैं सर यहाँ से, तो x के 3 हो गया, तो y की वैल्यू क्या होगी सर 9। अगर x लिखते हैं मान लो आपका 4, y की वैल्यू क्या होगी सर आपकी 12 हो गई। तो सर हम x की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, तो y हमेशा इस सेट में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो सर 12 इसमें है क्योंकि 14 तक एलिमेंट है। उसके बाद x क्या रखते हैं सर, मान लो क्या 5 हो गया, तो अगर x 5 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर 15 होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो, x तो इसको बिलोंग कर रहा है, y 15, y का आंसर क्या होगा उसके विद रिस्पेक्ट टू 15, तो 15 इस सेट को बिलोंग कर रहा है, तो सर 15 तो बिलोंग ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट रिलेशन सेट में प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन सेट में हमें ये कंडीशन दी है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले सभी ऑर्डर्ड पेयर हमने क्या करने हैं, लिखने हैं। तो सर मेरे को पता है x की वैल्यू मैं यहां से ले सकता था, तो y हमेशा इस सेट में से ही
लेना है, मतलब यहाँ तक की ही वैल्यू क्या करनी है, कंसीडर करनी है। तो मुझे पता चल गया कि जब मैंने x की वैल्यू ली इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हुए तो y की वैल्यू मेरे को कितनी कितनी आई, ये आ गई। एक लास्ट में जब मैंने 5 भरा तो y की वैल्यू कितनी आई, 15। तो 15 तो इस सेट को बिलोंग ही नहीं करता, तो हमें पता है y हमेशा इस सेट को बिलोंग करता होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, बस इसके पेयर लिख दो। इसका मतलब 1 3 हो गया सर, एक 2 6 हो गया, एक आपका क्या हो गया 3 9 हो गया, एक आपका क्या हो गया सर 4 12 हो गया। ठीक है, तो ये तो आपके पेयर हो गए। तो सर आपको रेंज पूछा, डोमेन, तो डोमेन ऑफ मान लो रिलेशन सर क्या होता है, आपने बताया कि भाई पहले पहले एलिमेंट 1 2 3 क्या हो गया 4, ये आपका क्या हो गया डोमेन ऑफ क्या हो गया रिलेशन। तो उसका बाद रेंज ऑफ रिलेशन आपसे पूछा है, तो रेंज का मतलब होता है सर सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड कौन कौन से है ऑर्डर्ड पेयर के, ये वाले क्या है सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को उतार लो। उसके बाद सर कोड मेन भी पूछा है, तो कोड मेन लिखना है। तो कोड मेन का मतलब आपने बताया था कि भाई बी सेट जो भी मान लो प्रेजेंट हो, तो बी सेट कौन सा है, बी मतलब वाई, यहाँ पे बी का काम कौन कर रहा है, वाई कर रहा है, तो ये वाला सेट क्या होगा सर कोड मेन। तो यहाँ पे लिख लो, ये आपका क्या होगा कोड मेन का क्या होगा सेट होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखो, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की क्या करें बात करें। तो चलो सर, ठीक है, तो चलो आपने लिख लिया होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की क्या करते हैं बात करते हैं। जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन लिखने की कोशिश करो। ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी। मान लो 4th क्वेश्चन, ठीक है, मान लो यहाँ पे लिख लो फाइंड डोमेन रेंज एंड कोड में। ठीक है, जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो और इसे क्वेश्चन के लिखने की कोशिश करो। ठीक है, तो इसमें सर आपने कोई रिलेशन तो दिया नहीं, चलो रिलेशन भी लिख लो एक। मान लो आपको क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस क्या दिया है 5 भी दिया है। ठीक है, तो मान लो ये आपको रिलेशन भी दिया है और ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो और इसे करो। चलो आपने कोशिश की होगी। तो सर मेरे को पता है कि भाई सबसे पहले तो रिलेशन सेट डिफाइन किया किस पे, नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर की बात हो रही है, एक्स वाई का मतलब सर फर्स्ट एलिमेंट हो गया ऑर्डर्ड पेयर का, वाई का मतलब सेकंड एलिमेंट हो गया। तो सर मेरे को पता है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट। तो यहाँ पे सेट तो डिफाइन किया नहीं, तो इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे डिफाइन किया। उसने क्या कहा है, एक्स और वाई दोनों क्या है नेचुरल नंबर है। तो सर एक्स भी एक नेचुरल नंबर है, यहाँ से समझ आ गया। वाई भी एक नेचुरल नंबर है, तो एक्स भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, वाई भी नेचुरल नंबर को। उसके बाद आगे बढ़ो, एंड एक्स इज लेस देन क्या होगा 4 होगा। तो सर नेचुरल नंबर तो है, उसके साथ उसने कह दिया कि भाई x की वैल्यू क्या है, लेस देन क्या है 4 है। तो सर फिर कौन सा नेचुरल नंबर होगा, 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर, 4 से छोटे छोटे, तो 1 2 क्या होंगे 3 नेचुरल नंबर। तो सर x की वैल्यू इसमें से लेंगे, नेचुरल नंबर कौन से लेने हैं ये वाले उसने बोला है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा, आप कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आपने आपसे क्या कहा कि जो इस कंडीशन को भी क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। मान लो वो वाले ऑर्डर पेयर लिखने हैं कि भाई x इसको बिलोंग करता होगा, y इसको बिलोंग करता होगा, और साथ ही साथ ये कंडीशन को भी क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। तो सर मेरे को पता है कि भाई कंडीशन से ही पेयर निकलते हैं, मेरे को इतनी बात तो समझ आएगी है। आप पिछली वीडियो पिछले जो क्वेश्चन करवाए हैं वहां से ये बात समझ आई है कि हमेशा यहाँ से ही आपको क्या पता चलता है, मान लो रिलेशन सेट पता चलता है। ठीक है, तो लिखो भाई जल्दी जल्दी, x की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3। तो सर x अगर 1 होगा, y की वैल्यू कितनी होगी ना 1, तो कितना हो गया 6। x अगर सर 2 होगा तो y
y की वैल्यू यहाँ से क्लियर हो रही है, कितनी होगी सर 2 भरेंगे तो 7 हो जाएगा। x अगर सर 3 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी सर 3 भरेंगे तो 8। तो सर मेरे को पता है x तो इतने तक ही ले सकते हैं, इससे ज्यादा तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि x को डिफाइन कर दिया जहां तक ही लेना है, तो y नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता था। तो सर अगर x होगा तो तभी तो y भी होगा। तो ये सिंपल सी बात है कि भाई x की वैल्यू ये 3 ही है, उसके विद रिस्पेक्ट टू y क्या होंगे, ये 3 ही होंगे, जो इस कंडीशन को क्या करते होंगे, सेटिस्फाई। तो फिर सिंपल सी बात है, इसके ऑर्डर पेयर लिखने को बोल रहा है आपको, इसका मतलब रिलेशन सेट क्या हो गया सर, मान लो पेयर लिखने हैं ना, x और y का ऑर्डर पेयर, 1 6 हो गया, तो सर 2 7 हो गया, उसके बाद क्या हो गया सर 3 8 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया सर, रिलेशन सेट हो गया। उसके बाद डोमेन पूछ रहा है, तो डोमेन का मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मतलब पहला एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर का, तो वो कौन सा होता है सर, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। उसके बाद रेंज ऑफ फंक्शन पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है सर, फंक्शन क्यों बोल रहे हो बार बार, रेंज ऑफ रिलेशन पूछ रहा है, तो रेंज ऑफ रिलेशन सेट क्या होगा सर, सेकंड एलिमेंट वो क्या है 6 7 8 है। तो सर आपको कोडोमेन भी पूछ रहा है, तो कोडोमेन का मतलब क्या होता है सर, सेकंड सेट, तो सेकंड सेट कौन सा है वह, तो सर मुझे पता है नेचुरल क्या है, नंबर है, तो फिर कोडोमेन क्या होगा सर, इसका नेचुरल क्या होंगे, नंबर होंगे। ये आपका सेकंड क्या था, सेट था। जल्दी जल्दी इसको उतारो, फिर अगले क्वेश्चन की क्या करें, प्रैक्टिस करें। चलो आपने लिख ही लिया होगा, ठीक है। उसके बाद अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन है। ठीक है, लिखो यहाँ पे लेट a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो b इज इक्वल टू 1 और 2, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a इंटू b। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। मान लो अगला 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करने की कोशिश करो। तो चलो आपने कोशिश की होगी, तो सर मेरे को पता है कि क्या लिखा है, a क्या दिया है x y z, और b क्या दिया है 1 और क्या दिया है 2 दिया है। तो फिर सिंपल सी बात है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a इंटू क्या पूछ रहा है, b पूछ रहा है। उसका क्या मतलब सर, रिलेशन निकालने हैं। तो सर अभी आपने बताया था कि भाई किसी भी दो सेट में कितने नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं, वो डिपेंड करते हैं उसमें a इंटू b में कितने क्या है, एलिमेंट है। तो सर सबसे पहले तो एलिमेंट निकालने पड़ेंगे a इंटू b के, क्योंकि मेरे को पता है सर, अभी आपने बताया था नंबर ऑफ रिलेशन मान लो जो होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ क्या होता है सर, a इंटू क्या होता है, b होता है। तो सर मेरे को सबसेट निकालो, उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, रिलेशन। तो पहले सबसेट निकालते हैं। तो सर नंबर ऑफ पूछ रहा है, तो नंबर ही निकालने हैं। तो ये तो मैंने पीछे भी सीखा सर, आपने सिखाया था, n a इंटू क्या होगा, b होगा, वो किसके बराबर होगा सर, n a इंटू क्या होता है, n b होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटू b, a कार्टेशियन प्रोडक्ट b किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a कितने हैं सर, 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन b कितने हैं सर, 2 है ना, 3 एलिमेंट इसमें, 2 एलिमेंट इसमें। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटू b कितने होंगे सर, a इंटू b में होंगे सर टोटल 6 एलिमेंट होंगे। तो सर मेरे को पता है कि भाई नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, जितने उसमें एलिमेंट हो। तो सर मेरे को पता है a इंटू b में कितने एलिमेंट है, 6। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर जितने उसमें क्या हो, एलिमेंट हो। तो सर 2 रेज़ टू पावर 6 उसमें एलिमेंट थे, 2 रेज़ टू पावर 6 उसके क्या होंगे, रिलेशन। तो 2 रेज़ टू पावर 6 सबसेट होंगे। तो जितने सबसेट होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, रिलेशन भी होंगे। ठीक है, तो इतने सब रिलेशन होंगे। अगर आंसर ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिख दो, अगर मल्टीप्लाई करके और लिखा हो तो मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर कितना होगा, 64 होता है ना, 2 2 4 4 8 8 16 32 और 64। ठीक है, तो ये आपका क्या था, अगला क्वेश्चन था। अगले टाइप का क्या था, क्वेश्चन था। ठीक है, तो जल्दी जल्दी उतारो। अगर इस टाइप का एक क्वेश्चन करना है, मैं लिखा देता हूं, वो आप खुद करना, मतलब आप ट्राई करना, आपको समझ आ जाएगा कैसे वो क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखो इसको। एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूं। चलो आपने लिख लिया होगा, तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मतलब डाल रहा हूं, ये आप खुद करोगे और साथ के साथ करके मेरे मान लो क्या है, इसको कमेंट लिखना है ना, कमेंट में लिखना, बताना कि भाई क्या आंसर होगा। ठीक है, फिर मैं देखूंगा कि भाई किसका आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी। मान लो क्वेश्चन है आपका, ए सेट दिया आपको 1 और 2 दिया है, बी सेट दिया है 3 और 4। मान लो आपको पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम
ए इंटू क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। मान लो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, तो आपने खुद करना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। अभी मैंने ये मान लो जो टॉपिक है इसे खत्म नहीं किया, अभी मैं आपको और अगली वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं आपको और क्वेश्चंस की क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। मतलब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराऊंगा, जो मान लो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखते रहें और खुश रहें।